हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले में इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्सेस का बेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इजिप्ट के अंदर तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। वंदे मातरम को लेके गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम इंडिया के न्यू टेलीस्कोप्स के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं इस टैक्स बेस के बारे में। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये बात इन्फॉर्म की है एंड इवन अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि 2013-14 से अभी तक ऑलमोस्ट हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है टैक्स बेस के अंदर भी, जहां पर 5 करोड़ से बढ़कर ये टैक्स बेस आपका 12 करोड़ के आसपास हो गया। एंड मोर ओवर यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी देखने को मिलती है कि टैक्स कलेक्शन की जो हमारी जो यहाँ पे कॉस्ट थी वो भी बहुत ड्रास्टिकली कम हुई है। तो पहली बात तो ये है कि ऑलमोस्ट 7.89% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले 11 सालों में। एंड जो एक्चुअल में नंबर 4.96 करोड़ हुआ करता था, अब ये 11 करोड़ 61 लाख के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आप ये मान के चलें कि फर्म्स कंपनीज की बात करें, ये थोड़ा कम पेस पे आपकी ग्रो करी है, मे बी बिकॉज ऑफ जो वॉल्टिलिटी आपको बिजनेसेस में देखने को मिल रही है उसकी वजह से। बट पोस्ट पेंडेमिक अगर हम बात करें तो यहां पे आपको बहुत अच्छा एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन के अंदर। ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन की जो हमारी कॉस्ट थी इसमें भी रिडक्शन देखने को मिली है। एक समय पे ये 1.36% हुआ करती थी, अब ये रिड्यूस होके 0.41% के आसपास आ गई है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस इस तरह से हैं कि डिजिटल फाइलिंग को जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है पेपर बेस्ड आपके प्रोसेस से हटके, तो इससे चीजें काफी स्ट्रीमलाइन हुई है। प्री फिलिंग रिटर्न यहाँ पे आपके एफर्ट्स को काफी रिड्यूस कर देते हैं। फेसलेस असेसमेंट के थ्रू जो करप्शन वगैरह थी वो आपने काफी हद तक यहाँ पे रोक दी है। एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग जैसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपने जो लिंकेज क्रिएट की है उसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि भैया देखो, जो आपका टैक्स कोड है वो सिंप्लीफाई हुआ है, इसकी वजह से भी कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हुई है, इसे और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है आपको। एआई ड्रिवन रिस्क असेसमेंट हमने कहीं ना कहीं प्रमोट की है, जिससे ऑनेस्टी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज है। हमने अपना टैक्स बेस ब्रॉड किया है, बट अभी और ज्यादा इसे ब्रॉड करने की जरूरत है, जहां पे हमें स्मॉल बिजनेसेस को आपको लाइक फॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको डिजिटल इंटीग्रेशन जो है उसका भी बेनिफिट देखने को मिला है, जीएसटी, टीडीएस, बैंकिंग, प्रॉपर्टी डाटा इंटर ऑपरेटेबल बनाया है। बट इसे और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे तो और ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इससे रिलेटेड मेंस और प्री के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है और ये मेंस का क्वेश्चन। अभी अगर हम बात करें, इजिप्ट के अंदर 30 ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले जो कि तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, प्राकृत से एंड संस्कृत से लिए गए हैं। ये एक्चुअल में जो आपको कब्र यानी टोम्स मिलती हैं वैली ऑफ किंग्स में, वहां पे ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है जो कि फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी के बीच की है। तो ये कुछ ऐसे फिजिकल एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड काफी अच्छा खासा था। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जो विजिटर की ग्रिफ्टी है उससे हमें ये पता लगा है। एंड 6 से ज्यादा टोम में हमने इसको देखा है। एंड यहाँ पे आई वॉज हेयर ऐसे मार्क के साथ, इंग्रेविंग्स के साथ ये आपके यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो कहा जाता है कि भाई इससे एक बात तो क्लियर है कि इंडिया यहाँ पे सिर्फ कोस्टल सिटीज में नहीं आए थे, बल्कि यहाँ पे जो नाइल के फर्टाइल प्लेन्स है वहां पर भी आपको इंडिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है। मोर ओवर ये जो ट्रेवलर्स हैं ये ज्यादातर आपके नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न रीजन से आए थे। एंड सदर्न इंडिया से भी आपको मेजॉरिटी ट्रेडर्स यहाँ पर देखने को मिले थे। सिकई कोरन, ये आपको कई जगह पे नाम देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में आप कह सकते हो चेरा वॉरियर गॉडेस है, जिनको लाइक आप कह सकते हो कि कोरवई के नाम से आप जानते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये लिंक करता है पूरे ट्रेवलर जो आपके सदर्न किंगडम से आपके आए थे, कहीं ना कहीं चेरा किंगडम के साथ, जो मॉडर्न डे के केरला और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है कि कोरन जो नाम है ये एक्चुअल में चेरा कैपिटल में भी आपको देखने को मिलता है, जो पुलुगुर पुगुलुर आपकी जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे भी। एंड मोर ओवर संगम के अंदर भी आपको इसका रेफरेंस देखने को मिल जाता है। तो कहा जाता है कि जो इंडिया की क्रोनोलॉजी है उसके साथ ये अलाइन करता है, तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट आपकी खोज है अभी के टाइम की आर्कोलॉजी की।
तो यहाँ पे मेंस के रिगार्डिंग और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपके रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस बात को क्लियर किया है, कुछ नए इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज को दिए कि भाई जब भी आप नेशनल सॉन्ग को प्ले करेंगे तो ये आपके जनगण गण से पहले यानी नेशनल एंथम से पहले प्ले किया जाएगा। अब यहाँ ये जो रूल्स है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेके आए हैं, जहाँ पे सीक्वेंस ये रहेगी कि कोई भी इवेंट अगर स्टार्ट होता है और वहां पे दोनों सॉन्ग्स को अगर आपने प्ले करना है तो वंदे मातरम आपका पहले चलेगा एंड देन जनगण मन चलेगा। अब इसमें ऑडियंस को खड़े होके यहाँ पे इसको लाइक साथ में रिसाइट कर सकते हैं। 3 मिनट 10 सेकेंड का ये पूरा सॉन्ग रहेगा एंड मास सिंगिंग ऑफिशियल वर्जन की जाएगी। एंड इसमें जो ड्यूरेशन है, मतलब जैसे फ्लैग्स को आप अनफोल्ड करते हैं तो उस समय, या कल्चरल और सेरेमोनियल फंक्शंस होंगे उसमें आप कह सकते हो कि एक्सक्लूड किया जा सकता है परेड में, बट बाकी सब जगह पे इन्हें इंक्लूड किया जाएगा। अब कहा जाता है कि जैसे प्रेसिडेंट का आना जाना होगा, या आप ये कह सकते हो कि इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जो नेशनल टेलीविजन पे या ऑल इंडिया रेडियो पे प्रेसिडेंट की स्पीच आती है तो उससे पहले भी इसे प्ले किया जा सकता है। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो स्टेट के अंदर फंक्शन करते हैं, तो उनके भी अराइवल और डिपार्चर पे इसे प्ले किया जाएगा। एंड मोर ओवर स्कूल्स के अंदर जो कम्युनिटी सिंगिंग होती है उसके अंदर भी इसको जगह देनी है आपको। फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री में आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर ये एक्सेप्शन दिया गया। एंड मोर ओवर अगर कहीं इसे प्ले किया जाता है तो सबसे पहले ड्रम्स यहाँ पे प्ले करने जरूरी है ताकि ऑडियंस की अटेंशन हो और कहीं ना कहीं इसकी डिसरिस्पेक्ट्स को रोका जा सके। तो अब इन रूल से एक फायदा क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। मोर ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक ऑफिस के अंदर एम्बिग्यूटी खत्म होगी कि किस तरह से इन्हें प्ले करना है। एंड डिग्निटी नेशनल सिंबल की हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड मेंस का प्री का क्वेश्चन एंड देन एक्सरसाइज और आपका मेंस का प्रैक्टिस को। अब बात करते हैं टेलीस्कोप की। इंडिया 2 नए टेलीस्कोप लेके आ रहा है। एक लद्दाख में प्लेस किया जाएगा जो बजट 2026 में जिसके बारे में बात की गई है, हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप। अब देखो इंडिया कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि भाई डीप स्पेस और सोलर जो हमारे लाइक सोलर अवेयरनेस है उसको हम और ज्यादा बूस्ट कर सके। तो यहाँ पे पहला जो टेलीस्कोप रहेगा वो रहेगा नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, यानी NLST। इसकी लोकेशन आपकी पगोंगसो लेक रहेगी लद्दाख की। एंड 2 मीटर का अपर्चर रहेगा इस टेलीस्कोप का और ये स्टडी करेगा सोलर मैग्नेटिज्म और स्पेस वेदर को। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा आपके आदित्य L1 जो डिस्कवरी कर रहा है उसको ग्राउंड से ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, जिससे स्पेस की अवेयरनेस आपकी और ज्यादा बेटर होगी। उसके साथ साथ नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप को हम प्लेस करेंगे हेनले में, और ये लगभग 13.7 मीटर के सेगमेंट का होगा। एंड इससे हम एक्सो को एक्सप्लोर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि भैया इससे हम टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस अपने आप की बिल्ड कर पाएंगे। मतलब जो हमने एक्सपर्टी यहाँ पे वर्ल्ड के इंटरनेशनल 30 मीटर टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट के अंदर हासिल की थी उसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। हमारे पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है लॉन्गिट्यूड की भी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट यानी ईस्ट एशिया और यूरोप इसके बीच में जो गैप है वहां पर हम स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, तो उससे काफी फायदा मिलेगा हमें। मोर ओवर स्पेस वेदर प्रिडिक्शन में भी इससे बूस्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारी सैटेलाइट्स पावर ग्रिड बेटर अगर हम मैप कर पाएंगे सोलर फ्लेयर को तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं टाइमली। एंड यहाँ पे इंडिया ग्लोबल साउथ को लीडर के तौर पे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। अब लद्दाख की क्यों चूज किया, हाई एल्टीट्यूड तो है ही है, बट यहाँ पे एयर आपकी ड्राई है तो इंटरफेरेंस बहुत कम रहेगा, यानी ब्लरनेस काफी कम रहेगी, आपकी क्लियर स्काई रहेगी। तो यहाँ पे बारिश कम होती है इस वजह से, क्योंकि आपका कोल्ड डेजर्ट है। एंड मोर ओवर आपकी डार्क स्काई है यहाँ पे, मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे जनरली जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम प्लेस्ड है, तो उसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो बात की जाए तो इसको आगे चलकर हमें लीगो इंडिया के साथ एंड स्क्वायर किलोमीटर एरे के साथ कहीं ना कहीं मर्ज करना चाहिए, जिससे हम और ज्यादा बेटर लाइक टेलीस्कोप के डाटा को यूटिलाइज कर सकें। एंड इससे इंडिया के अंदर लाइक स्किल डेवलपमेंट तो होगी जहां पर बिग डाटा के अंदर भी हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो मेंस प्री का क्वेश्चन एंड ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक बार फिर एक नई डिस्कशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।